Hello friends, welcome back at my YouTube channel. Friends, first of all, I would like to say sorry to all of you because you are getting a video after 21 days and I am uploading videos after 21 days. Actually, friends, I was seriously ill and there was some health issues with me. That's why I was totally unable to upload videos and that's why even I promised to all of you that I will provide you 1 2 videos daily, but I wouldn't able to upload videos, so sorry for that. But now today I am before you all and I will try to give my best for your preparation and I will provide practice sets and preparation videos daily. So now let's start the video, but before starting the video I would like to request you, if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it as well as please press the bell icon also, so that you may get the notification of videos timely as I upload. So question number 1, who called Chaucer the father of English poetry? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर को किसने कहा? आंसर है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप आंसर गेस करिए। प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं तो आंसर गेस करिए, या आपको मालूम होगा तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? स्पेंसर, सिडनी, अर्नोल्ड, none of these. So the right answer is Matthew Arnold. Matthew Arnold called the Chaucer the father of English poetry. मैथ्यू अर्नोल्ड ने चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। एक चीज़ फ्रेंड्स और यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द गॉड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री आर इंग्लिश नॉवेल, सॉरी, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी चौसर हैं एंड द गॉड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल आता है तो भी आंसर चौसर ही है। हु इज़ द गॉड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल? सो द आंसर इज चौसर। एंड हु हैज़ बीन कॉल्ड द इंग्लिश होमर? किसको इंग्लिश होमर कहा गया? सो द आंसर इज चौसर, तब भी आंसर चौसर ही होगा। एंड हु कॉल्ड चौसर द इंग्लिश होमर? तो चौसर को इंग्लिश होमर किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा ड्राइडन। ड्राइडन गेव हिम द रिगार्ड एज द ग्रीक्स गिव टू होमर एंड रोमन्स टू वर्जिल। एक्चुअली ड्राइडन ने चौसर को वही सम्मान दिया जो कि ग्रीक लोग होमर को देते हैं, रोमन टू वर्जिल, रोमन्स लोग वर्जिल को देते हैं। तो इसीलिए चौसर को ड्राइडन ने इंग्लिश होमर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द डायलेक्ट दैट चौसर यूज्ड वॉज। एक्चुअली डायलेक्ट जो होता है लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है उपभाषा। तो चौसर ने किस भाषा का यूज़ किया था, किस उपभाषा का यूज़ किया था इंग्लैंड में जो उस समय प्रचलित थी लैंग्वेजेस, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, नॉर्दर्न डायलेक्ट। तो चौसर ने यूज़ किया, आंसर है 4 आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं, ईस्ट मिडलैंड, नॉर्दर्न डायलेक्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो अगर आपने पढ़ रखा है तो राइट आंसर है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या था, चौसर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसने इंग्लिश में राइटिंग करना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स इज। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में टोटल कितने तीर्थयात्री थे, तो आंसर होगा 29। 4 ऑप्शन है, 29, 30, 31, 39, 29। एक्चुअली अगर आ जाता है कि इंक्लूडिंग राइटर या इंक्लूडिंग चौसर, द टोटल नंबर ऑफ द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स इज इंक्लूडिंग चौसर, तो आंसर हो जाएगा 30। अगर चौसर को मिलाकर पूछा जा रहा है तो आंसर 30 हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग होगा द टोटल नंबर ऑफ द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स इज एक्सक्लूडिंग चौसर, चौसर को हटा करके या राइटर को हटा करके कितने तीर्थयात्री थे, तो आंसर इज 29। अगर कॉमन ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आपको 29 ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स मेट इज। कौन सी वो इन मीन्स होता है रेस्तरां, रेस्टोरेंट, सराय, कौन सा वो फिक्शनल इन थी जहाँ पर पिलग्रिम्स रुके हुए थे, कैंटरबरी टेल्स के मिले थे? सो द आंसर इज टबार्ड इन। 4 ऑप्शन दिए हुए, टबार्ड, कैंटरबरी, साउथ वार्क, बट राइट आंसर इज टबार्ड। अब मैं राइट आंसर ही पिक करूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सो द राइट आंसर इज टबार्ड इन। वॉट इज द रिवॉर्ड सजेस्टेड बाय हैरेबैले, द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स एंड जज ऑफ द स्टोरीज, फॉर द बेस्ट स्टोरी टोल्ड बाय द पिलग्रिम्स?
फ्रेंड्स जो हैरे बेले है ये होस्ट था उस टबार्ड इन का, तो इसका नाम याद रखना है। इस फिगर का हैरे बेले जो थे वो होस्ट थे टबार्ड इन के, और उसमें उन्होंने जो एक सजेशन दिया था कि जिस भी पिलग्रिम की स्टोरी अच्छी होगी, सबसे अच्छी होगी, उसको क्या रिवॉर्ड दिया जाए ये सजेस्ट किया था। तो क्या आंसर है उसका? इसमें 4 ऑप्शन है। द बेस्ट स्टोरी टेलर वॉज टू बी मेड द पोएट लॉरिएट, and but right answer is option B, the rest of the pilgrims were to offer a supper. एक्चुअली सपर, डिनर इज़ द सैनोनिम ऑफ सपर। सपर जो है अनफैशन वर्ड है, अनट्रेडिशनल वर्ड है, जो कि पुराना समय में यूज होता था। डिनर के प्लेस पर सपर यूज़ होता था। एक्चुअली दिन का लास्ट भोजन होता है, भरपेट भोजन, डिनर, सोने के पहले डिनर का ही सैनोनिम इसको समझिए, सपर को। तो सभी तीर्थयात्रियों को, उस व्यक्ति को जिसकी भी स्टोरी अच्छी होगी, एक बढ़िया सा डिनर या सपर अवेल कराना होगा। दिस इज़ द रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is Loebs talking about in the following line? लोब्स किसके बारे में ये बात कर रहे हैं? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डायलेक्ट का प्रयोग सबसे पहले ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को ही चौसर ने पिक किया था और उसको एक लैंग्वेज बनाकर, इंग्लिश लैंग्वेज बना के छोड़ा। तो इसका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, किसने ऐसा किया? चौसर। तो हु इज़ लोब्स टॉकिंग? तो लोब्स चौसर के बारे में बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में। ही चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? अनडिफाइल्ड का मीनिंग होता है प्योर। चौसर के बारे में किसने ये स्टेटमेंट दिया? द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। सो द राइट आंसर इज, 4 ऑप्शंस हैं, पोप, ड्राइडन, शेक्सपियर, स्पेंसर। राइट आंसर इज स्पेंसर। फ्रेंड्स, स्पेंसर described Chaucer as the well of English undefiled. Next question, what quality of Chaucer does the phrase the well of English undefiled refer to? चौसर की कौन सी क्वालिटी के लिए ये की कारण ये फ्रेज यूज किया स्पेंसर ने, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड? 4 ऑप्शन है, हिज डिक्शन, हिज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, हिज अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। जो चौसर ने इस इंग्लिश लैंग्वेज में अवॉइडेंस किया फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का, उसके कारण ये फ्रेज यूज़ की गई, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, हिज अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। ये इसका राइट ऑप्शन है, सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश? किसने सबसे पहले हीरोइक कपलेट इंग्लिश में यूज़ किया या इंट्रोड्यूस कराया हीरोइक कपलेट से? सो द राइट आंसर इज चौसर। चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाई इज चौसर नोन एज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स? अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स में चौसर को क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ हिज रियलिज्म, ह्यूमर, रिजेक्शन ऑफ मेडिवल कन्वेंशंस एंड ऑल दी थ्री। तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में रियलिज्म मिलता है, ह्यूमर है एंड रिजेक्शन ऑफ मेडिवल कन्वेंशंस हैं, इसलिए ऑल दी थ्री, ये 3 क्वालिटीज़ उसमें सभी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए चौसर को द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स कहा गया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी थ्री। Why did W.J. Long call Prologue to the Canterbury Tales the prologue to modern fiction? W.J. Long ने Prologue to the Canterbury Tales को the prologue to modern fiction कहा। क्यों? Because of its lack of poetic quality, narrative unity, formlessness, none of these. Right answer है narrative unity। narrative unity के कारण W.J. Long ने, याद रखना फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है एक एग्जाम में पहले। तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन नरेटिव यूनिटी के कारण कहा गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अर्नॉल्ड व्हाट इज लैकिंग इन चौसर? तो अर्नॉल्ड के अकॉर्डिंग व्हाट इज लैकिंग चौसर, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द लिरिक क्वालिटी। द लिरिक क्वालिटी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे जाना जाता है? सो द आंसर इज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इज वैक्लिफ, जॉन वैक्लिफ।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. जॉन वैक्लिफ नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द मंथ इन विच ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स यूज टू मार्च टुवर्ड्स द कैंटरबरी. कैंटरबरी जा रहे थे जो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्रियों का ग्रुप था जो कैंटरबरी जा रहा था, वो किस मंथ में जा रहा था, कौन सा मंथ था? तो अप्रैल मंथ था. अप्रैल इज़ द मंथ इन विच ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स यूज टू मार्च टुवर्ड द कैंटरबरी. तो अप्रैल मंथ में तीर्थयात्री वहाँ जाते थे, कैंटरबरी, श्राइन कैंटरबरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द 20th century poet that alluded to April in one of his poem. 20th सेंचुरी का वो कौन सा पोइट है जिन्होंने अप्रैल मंथ को लेकर के अपने पोएम में जिक्र किया है अप्रैल मंथ का? सो द आंसर इज, हियर आर 4 ऑप्शन. W.H. Auden, W.B. Yeats, इजरा पाउंड, T.S. Eliot. T.S. Eliot की पोएम द वेस्ट लैंड अप्रैल मंथ का उसमें स्टार्टिंग होती है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, इस तरीके से. तो राइट ऑप्शन है डी, T.S. Eliot. T.S. Eliot ने अप्रैल मंथ को शामिल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड इस वीडियो में इतना ही, एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन